आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। एनआईए ने चंडीगढ़ दस्ती बम हमले के मामले में 4 खालिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की है। जस्टिस BR गवई ने मणिपुर हाईकोर्ट की 12वीं सालगिरह के मौके पर जोर देकर कहा है कि मणिपुर में मामूल के हालात को मुज़ाकरात और एक जगह यकजा होकर बहाल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 माओनवाजों ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। यूक्रेन और अमरीकी वफूद कीव और मास्को के दरमियान जुज़वी जंगबंदी की तफसीलात पर तबादला ख्याल करने की गरज से सऊदी अरब में मुज़ाकरात करेंगे। अमरीका ने फरोग पाते हुए बाहमी ताल्लुकात की अलामत के तौर पर तालिबान के 3 हुक्काम पर से इनामात खत्म कर दिए हैं, जिनमें वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल है। और भारत ने खवातीन की कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान मर्दों का फाइनल जारी है। अब खबरें तफसील से। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने सितंबर 2024 के चंडीगढ़ में दस्ती बम हमले के मामले में बब्बर खालिसा बैन अल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम के 4 दहशतगर्दों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की है। एक सरकारी बयान में आज कहा गया है कि मुलजिमान में पाकिस्तान में मुकीम नामजद दहशतगर्द हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा और अमरीका में मुकीम हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासी शामिल हैं। NIA की खुसूसी अदालत में पेश की गई फर्द जुर्म में तमाम 4 मुलजिमान के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA, आतिशगीर मादों के कानून और दीगर मुताल्लिका गुंजाइशों की मुख्तलिफ गुंजाइशों के तहत इस हमले में मनसूबाबंदी करने और हिमायत करने में उनके किरदार के खिलाफ इल्जाम लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई ने आज कहा है कि तमाम मसाइल को आईनी तौर तरीकों से हल किया जा सकता है। इम्फाल में मणिपुर हाईकोर्ट की 12वीं सालगिरह की तकरीब में खिताब करते हुए जस्टिस गवई ने ये कहते हुए मुज़ाकरात की ताकत पर जोर दिया कि जो लोग एक जगह यकजा होते हैं उनके लिए हल काबिल रसाई होते हैं। मणिपुर के 2 रोज़ा दौरे पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक टीम की क़यादत करते हुए जस्टिस गवई ने तशद्दुद से मुतासिर अफराद के साथ अपने तबादला ख्याल के तासुरात शरीक किए। उन्होंने उजागर किया कि अपने दौरे के दौरान उन्होंने चूरा चंदपुर और बिष्णुपुर में राहत कैंपों में लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन लोगों में दोनों कम्युनिटी के अरकान शामिल थे, जिन्होंने अमन नीज़ मौजूदा अफरा-तफरी को खत्म करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इस दौरान मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने जारी अमन अमल से खिताब किया। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि सूरत हाल में बेहतरी आई है, अलबत्ता उन्होंने अमल को जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत सदर राज के नफाज के बाद मणिपुर में अमन कायम करने के तईं मुकम्मल तौर पर अहदबंद है। मणिपुर हाईकोर्ट के 12 साल स्थापित होने पर मैं बधाई देता हूं और मणिपुर में जो शांति की प्रक्रिया चल रही है उसमें और तेजी आई और मणिपुर विकास के रास्ते में आगे बढ़ते हुए भारत को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 2 खवातीन नक्सलवादी समेत 22 नक्सलियों ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी। पुलिस के जिला एडिशनल सुपरिटेंडेंट ओलांटन योर्क ने बताया कि खुद सुपुर्दगी करने वाले 6 नक्सलवादियों पर मजमूई तौर से 11 लाख रुपए का इनाम था। रियासती सरकार की बाज़ आबादकारी की पॉलिसी के तहत खुद सुपुर्दगी करने वाले हर नक्सलवादी को 25,000 रुपए की नकद तरगीबी रकम फराहम की गई है। आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें AOB के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स, तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स, कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं। नक्सल संगठन से मोहभंग पश्चात मुख्य धारा से जुड़ना और शासन के कल्याणकारी जो कार्य हैं, इसके अलावा लगातार नवीन कैंपों की स्थापना और हमारे जो पुलिस बल और CRPF के बल हैं, इनके द्वारा इसमें प्रयास किया गया है और आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओनवाजों के जरिए किए गए IED के एक धमाके में CRPF के 2 जवान जख्मी हो गए। माओनवाजों ने यह धमाका मदीद पुलिस स्टेशन इलाके के तहत बीजापुर भोपाल पट्टनम कौमी शाहराह नंबर 63 पर किया। इस धमाके से सड़क पर तकरीबन 5 फीट गहरा एक गड्ढा बन गया। जख्मी जवानों का इलाज मदीद में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
چھتیس گڑھ سرکار نے مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر ماؤ نوازوں کے خلاف ایک فیصلہ کن لڑائی چھیڑ دی ہے۔ پچھلے جمعرات کے روز چھتیس گڑھ میں 2 مختلف جھڑپوں میں 30 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے تھے۔ اگر ہم گزشتہ ایک سال کی بات کریں تو چھتیس گڑھ میں جھڑپوں میں 380 نکسلوادی مارے گئے ہیں۔ تقریباً 1070 نکسلوادیوں نے خود سپردگی کی ہے، جبکہ تقریباً 1200 نکسلیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سرکار کی کثیر جہتی حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں نکسلی تشدد ترک کر رہے ہیں اور معاشرے کے اصل دھارے میں شامل ہو رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راجیہ سبھا میں اپنے حالیہ بیان میں اس عہد کا اعادہ کیا ہے کہ ملک آئندہ ایک سال یعنی مارچ 2026 تک نکسل کے مسئلے سے آزاد ہو جائے گا۔ آکاشوانی نیوز رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو اور شہری ہوابازی کے وزیر کنجراپو رام موہن نائیڈو نے آج نئی دلی میں جے کے ٹائر کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا کار ریلی کے 9ویں ایڈیشن کا افتتاح کیا۔ اس کار ریلی کا بنیادی مقصد لوگوں کے مابین سڑک تحفظاتی بیداری کو فروغ دینا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ سڑک تحفظ ہر شہری کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ حادثات کو درگزر کرنے کے لیے تحفظاتی اقدامات کی پیروی کریں۔ انہوں نے اس حقیقت پر زور دیا کہ دنیا میں سڑک حادثوں کی سب سے زیادہ تعداد بھارت میں پیش آتی ہے۔ روڈ سیفٹی ہر ایک ناگرک کے لیے اتنت آوشکتا ہے۔ آپ سڑک پہ جب جاتے ہیں تو سڑک میں درگھٹنا نہ ہو اس کے لیے کئی چیزیں ہیں، گاڑی چلانے کا، لین مینٹین کرنے کا، ڈرائیونگ سکل، رول فالو کرنا، کس اسپیڈ میں جانا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سڑک حادثہ ہمارا دیش میں ہوتا ہے، تو یہ چنتا کا وشے ہے۔ شہری ہوابازی کے وزیر کنجراپو رام موہن نائیڈو نے اجاگر کیا کہ سڑک تحفظ آج ملک کے لیے اعلیٰ ترین ترجیح ہے۔ انہوں نے ملک کے ہر شہری پر زور دیا کہ جب وہ سڑک سے سفر کر رہے ہوں تو وہ اخلاقی طور پر ضابطوں کی پابندی کو فروغ دیں۔ It is very, very important for all of us to take life very, very seriously, to protect it and to ensure that proper awareness is being created on road safety. India needs that kind of change in the mindset, especially for the younger generation. Our Honorable Prime Minister, at once when he was speaking in Mann Ki Baat, he has mentioned that mostly young people are losing their lives. اس موقع پر بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ انوراگ ٹھاکر اور راجیو پرتاپ ریڈی اور دیگر بہت سے لیڈر بھی موجود تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امتحانات کا انعقاد کرنے والی قومی ایجنسی NTA نے یونیورسٹی مشترکہ داخلہ امتحان CUET انڈر گریجویٹ 2025 کے لیے آن لائن درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ کل تک بڑھا دی ہے۔ ایک پریس ریلیز میں NTA نے اعلان کیا ہے کہ امتحان کی فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ میں بھی نظر ثانی کی گئی ہے اور اس کی آخری تاریخ بڑھا کر 25 مارچ کر دی گئی ہے۔ کل رات یوکرین کے وسیع تر علاقوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے روس کے ڈرون حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے مقامی حکام اور ایمرجنسی خدمات کے مطابق روس نے یوکرین پر کل 147 ڈرون حملے کیے۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بتایا کہ کیف پر کیے گئے یہ حملے یوکرین کے لیے روز کا معمول ہے۔ دونوں طرف سے یہ حملے سعودی عرب میں جنگ بندی مذاکرات کے پہلے کیے گئے۔ کل سعودی عرب میں امریکہ کی ثالثی میں یوکرین اور روس کی بالواسطہ بات چیت متوقع ہے تاکہ شہری بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر کیے جانے والے لمبی دوری کے حملوں کو روکا جا سکے۔ امریکہ نے طالبان کی 3 شخصیات پر رکھے گئے انعامات ختم کر دیے ہیں۔ ان میں وزیر داخلہ سراج الدین حقانی بھی شامل ہیں جو ایک طاقتور نیٹ ورک کے سربراہ بھی ہیں اور جن پر افغانستان کی سابق مغربی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف حملوں کا الزام ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانی نے آج کہا کہ امریکی حکومت نے عبدالعزیز حقانی اور یحییٰ حقانی پر رکھے گئے انعامات کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان تینوں افراد 2 بھائی اور ایک پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ وزارت خارجہ کے عہدیدار ذاکر جلالی نے کہا کہ طالبان کی جانب سے جمعے کو امریکی قیدی جارج گلیزمین کی رہائی اور امریکہ کی جانب سے طالبان شخصیات پر انعامات کے خاتمے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریق جنگ کے وقت کے اثرات سے آگے بڑھ رہے ہیں اور 2 طرفہ تعلقات میں پیش رفت کے لیے تعمیری اقدامات کر رہے ہیں۔ غازی آباد کے ہنڈن ہوائی اڈے سے جموں کے لیے پرواز کی خدمات شروع ہو گئی ہیں۔ آج ہنڈن ہوائی اڈے سے جموں کے لیے پہلی پرواز صبح 9:30 بجے روانہ ہوئی۔ ناگپور شہر میں گزشتہ پیر کی رات ہونے والی پرتشدد جھڑپوں کے بعد نافذ کرفیو کو آج دوپہر ناگپور کے تمام 11 علاقوں سے ہٹا لیا گیا ہے۔
गजा की वजारत सेहत ने आज कहा है कि इसराइल हमास जंग में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक और 1 लाख से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हलाक होने वालों की आज ऐलान करदा ताजा तरीन तादाद में वो 673 अफराद भी शामिल हैं जो पिछले हफ्ते इसराइल के हवाई हमलों में हलाक हुए हैं। जनूबी कोरिया ने जनूब मशरकी खित्तों में जंगल की आग लगातार फैलने की वजह से हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया है। इसमें कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं और ये आग बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन रही है। जनूबी अफ्रीका के फीनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट और गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में महात्मा गांधी से मुताल्लिक दस्तावेजात और नवादिरात नेशनल गांधी म्यूजियम के सुपुर्द किए। महात्मा गांधी की जिंदगी की विरासत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट और फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट ने महात्मा गांधी के कुनबे से वाबस्ता बाज अशिया को भारत को सौंपने का फैसला किया है। तकरीबन 3 महीने की मुसलसल फरोख्त के बाद बैरूनी पोर्टफोलियो एफपीआईज ने अब पिछले हफ्ते से भारतीय हिस्स में से अपना सरमाया निकालना कम कर दिया है। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट में तेजी के साथ इस्तेहकाम आया है। नीज रूस यूक्रेन तसादुम में इम्कानी फैलाव की वजह से आलमी तशवीश में कमी हुई है और उम्मीद में इजाफा हुआ है। डिपॉजिटरी एदादोशुमार के मुताबिक एफपीआईज हिस्स में से निकालने वाला सरमाया कम हुआ और ये 21 मार्च को महीने के लिए 31,719 करोड़ रुपए था जो 13 मार्च को 30,016 करोड़ रुपए था। आज भारत ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में इंग्लैंड को 57-34 के नुमाया स्कोर से शिकस्त देकर खवातीन का कबड्डी का आलमी कप 2025 का खिताब जीत लिया है। हांगकांग की टीम ने इसी जगह पर वेल्स के खिलाफ 75-14 स्कोर करके तीसरा मकाम हासिल किया। वॉल्वरहैम्पटन में मर्दों के कबड्डी के आलमी कप 2025 में दिफाई चैंपियन भारत और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल मैच जारी है। भारत ने सेमीफाइनल में वेल्स को 93-37 के स्कोर से हराकर एडिशन के फाइनल में पहुंचा है। तीसरे मकाम के लिए स्कॉटलैंड ने वेल्स को 67-56 के स्कोर से शिकस्त दी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शूटर्स और पैरा तीरंदाजों ने आज अपने मुखालिफिन के खिलाफ गैर मामूली महारत और मुकाबले का इजहार करते हुए सख्त मुकाबला किया। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में सुमिता पाठक ने 10 मीटर एयर पिस्टल खवातीन SHI जुमरे में तलाई तमगा हासिल किया। रुबीना फ्रांसिस ने चांदी का तमगा जबकि अनीता कुमारी ने कांसे का तमगा जीता। पेश है एक रिपोर्ट। खेलो इंडिया एक स्टेज है जहाँ पे जो एथलीट्स हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज है वो इन्हांस कर सकते हैं। यहाँ पे आगे चल के उन्हें लाइमलाइट मिले, पीपल रिकॉग्नाइज करे एंड एज वेल एज फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है वो उन्हें मिल पाए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का चौथा दिन पावर लिफ्टर्स, एथलीट्स, तीरंदाजों और शूटर्स के सख्त मुकाबलों के साथ पुरतजस्सुस रहा। आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक्किदा पावर लिफ्टिंग के मुकाबले में पंजाब की पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौमी रिकॉर्ड तोड़ने वाली खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहली खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की। 45 किलो जुमरे में मुकाबले में खेलते हुए उन्होंने 101 किलोग्राम वजन उठाकर तलाई तमगा हासिल किया। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज केरला, माहे तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला में किसी किसी मकाम पर शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2-3 दिनों के दौरान रियासत गुजरात में किसी किसी मकाम पर गर्म और मरतूब मौसमी सूरत हाल का इम्कान है। केरला, माहे, साहली आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक में गरज चमक के साथ आइंदा 2 दिनों में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मजीद पेशगोई की है कि गंगा के तास, मगरबी बंगाल, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज चमक और आंधी चलने का इम्कान है। शिमाल मगरबी भारत में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में आइंदा 4 दिनों के दौरान बतदरीज 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मजीद बताया कि मुल्क के वस्ती हिस्से और अंदरूनी महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में आने वाले 4-5 दिनों में 2 से 4 डिग्री का बतदरीज इजाफा होने का इम्कान है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। NIA ने चंडीगढ़ दस्ती बम हमले के मामले में 4 खालिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की है। जस्टिस BR गवई ने मणिपुर हाईकोर्ट की 12वीं यौम तासीस के मौके पर जोर देकर कहा है कि मणिपुर में मामूल के हालात को मुज़ाकरात और एक जगह यकजा होकर बहाल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 माओनवाजों ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। यूक्रेन और अमरीकी वफूद कीव और मॉस्को के दरमियान जुज़वी जंगबंदी की तफसीलात पर तबादला ख्याल करने की गरज से सऊदी अरब में मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका ने फरोग पाते हुए बाहमी ताल्लुकात की अलामत के तौर पर तालिबान के 3 हुक्काम पर से इनामात खत्म कर दिए हैं, जिनमें वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल हैं। और भारत ने खवातीन की कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान मर्दों का फाइनल जारी है।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।